हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे कल क्लियर प्लान किया था कि ये वाला जो एरिया है, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बाई करने वाले हैं, लेकिन क्वांटिटी क्या रखेंगे, थोड़ी कम। यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे कम रखने वाले हैं। लेकिन यहाँ से हमें एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ मिला। ऊपर में जनरली क्या होता है कि जब कॉल साइड का जब भी प्रीमियम चलता है तो यहाँ पे बहुत यानी कि बहुत स्लो यहाँ पे ये चलता है, तो हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिला। उसके बाद में यहाँ से शार्प सेलिंग आई और यहाँ पे जाके बैंक निफ्टी क्या हो गया, यानी कि इस वाली रेंज में, यानी कि करीब 100 से 150 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया। रेंज बाउंड होने के बाद में हमारी जो क्लोजिंग आई है, यानी कि 47,300 के आसपास की यहाँ पे क्लोजिंग आई है। तो अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए कल के सेशन में क्या होने वाली है। कल के सेशन में अगर हमें डाउन साइड का मूव चाहिए तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन जा रही है हमारी, यानी कि 47,200, अगर इसके नीचे यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे कंटिन्यूटी में मार्केट ट्रेड करता रहता है और ट्रेड करने के बाद में अगर उसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें 200 पॉइंट का नीचे की साइड में मूवमेंट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक राउंडिंग लेवल है। 47,000 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहेगा। ये सपोर्ट कब तक बना रहेगा? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए यही होगी कि ये वाली रेंज में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड किया है। अगर ये इसी रेंज में ओपन होने के बाद में अगर ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे हम बाई करेंगे, लेकिन कम क्वांटिटी से बाई करने वाले हैं। लेकिन अगर ये इसको नीचे की तरफ फॉलो थ्रू करता है तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा 46,950 का यहाँ पे नीचे की साइड में हो सकता है। बट अभी तक का जो सिनेरियो यहाँ पे मार्केट में चल रहा है वो बाय ऑन डिप का ही है। तो तब तक अगर जब तक ये लो, यानी कि ये वाला लो अगर हम देखें इसको ध्यान से, तो ये अपना 47,950 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं जाता है तब तक हम सेल के साइड में थोड़ा कम प्रीफर करेंगे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ पे कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। और ये वाली रेंज को अगर हम इसको मार्क करके रखते हैं, यानी कि अगर आप देखोगे ये वाली रेंज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इस वाली रेंज के नीचे जैसे ही बाजार निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी सेलर्स यहाँ पे हैं वो हावी हो जाएंगे, तो मार्केट बैंक निफ्टी बहुत नीचे की तरफ बहुत तेजी से आ सकता है। तो इंट्राडे में आपको ये हमेशा ये ध्यान में रखना है कि ये इस रेंज में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम बाई करने वाले हैं, नीचे की तरफ करता है तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सेल करने वाले हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे क्या हुआ है, बायर्स और सेलर्स की यहाँ पे फाइट हुई है। फाइट में अगर ये अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे जितने भी जो भी कॉल राइटर हैं उनका स्टॉप लॉस वो मोस्टली यहाँ पे रखा होगा, यानी कि 47,600 के पास में उनका स्टॉप लॉस रखा होगा। तो जैसे ही ये इसके ऊपर निकलता है तो एक फास्ट मोमेंटम अब हमको ऊपर की साइड में मिल सकता है, जो 47,850 तक इसको लेके जा सकता है। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना है। दूसरा, अगर ये गलती से अगर गैप डाउन खुलता है और इस तरीके की कोई भी आपको पॉजिटिव कैंडल दिखती है तो उसी कैंडल का यहाँ पे आपको एसएल डाल के वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे बाई कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी में ये ध्यान रखना है। दूसरा, हम डेली के चार्ट पे अगर इसको समझने की कोशिश करें कि डेली के चार्ट पे किस तरीके का यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, तो बैंक निफ्टी तब तक नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से समझें तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे यानी कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया, वापस से बायर्स के हाथ में गया और मार्केट ऊपर की तरफ है। तो जब तक ये वाला रेंज, यानी कि ये वाली कैंडल जब तक नीचे की साइड में यहाँ पे क्लोज नहीं करता है तब तक आप यहाँ पे बाय ऑन डिप ही रहेंगे, यहाँ पे बाय ही रहेंगे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब तक बैंक निफ्टी, यानी कि अगर पोजिशनली बेसिस पे देखें तो आपको फास्ट मोमेंटम तब मिलेगा जब 46,700 से लेके 600 के बीच में अगर क्लोजिंग आता है और प्योरली इस तरीके का कोई भी नेगेटिव कैंडल होता है तो आपको बहुत फास्ट मोमेंटम मिलेगा। और वो फास्ट मोमेंटम आपको 45,000 यानी कि 45,500 तक यहाँ पे लेके आ सकता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे ही सेलर्स के हाथ में जाएगा तो ये वाला जो गैप हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है तो यहाँ तक बैंक निफ्टी आने की कोशिश कर सकता है। तो ये चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल इंपोर्टेंट है, निफ्टी में हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का अगर हम डेली के चार्ट पर यहाँ पे देखें तो निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि निफ्टी में आपको फास्ट मोमेंटम तभी मिलेगा जब ये, यानी कि 20,850 के नीचे जैसे ही ये निकलता है, कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, क्लोज करने के बाद में आपको क्या करना है,
50 पॉइंट का यानी कि 50 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के आप नीचे की तरफ वेट कर सकते हैं। और निफ्टी में भी एक गैप है जो कि ये लेके आएगा निफ्टी को 40 यानी कि 20,400 सॉरी 350 के आसपास। तो इस चीज़ पे हमको ध्यान रखना है। ऊपर की साइड में बाई की साइड में निफ्टी बहुत स्लो एंड स्टडी चल रहा है, तो मेरे को नहीं दिख रहा कि यहाँ पे आपका यानी कि जो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो फेवरेबल है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कोई भी फेवरेबल नहीं है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। निफ्टी में अगर आपको बाई करना है तो 20,850 इसके स्टॉप लॉस से अपना रिस्क देख के आप यहाँ पे बाई की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर ये आपको यानी कि जैसे ही ये आपको 20,850 के नीचे अगर क्लोज करता हुआ दिखता है, तो वहाँ आप अपना एसएल ट्रिगर करा के उस पोजीशन को छोड़ देंगे, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे ही इसके नीचे यहाँ से निकलेगा तो बहुत फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में होगा, तो आप उसको संभाल नहीं पाओगे। तो इस वजह से स्टॉप लॉस फॉलो करना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी की चीज़ मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।